हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरुआत करते हैं क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति से, जिसके रचयिता हैं श्यामाचरण दुबे जी। उपभोक्तावाद की संस्कृति यह एक निबंध है जिसे दुबे जी ने लिखा है, परंतु जैसा कि आप पाठ के शीर्षक से ही जान पाएंगे, उपभोक्तावाद का अर्थ क्या होता है। उपभोक्तावाद अर्थात उपभोग प्लस वाद, यानी किसी भी वस्तु को जब हम उपभोग करते हैं, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो वस्तु उपभोग की वस्तु होती है। तो इस वस्तु को, ऐसे अनगिनत वस्तु जो आज हमारे संसार में प्रचलित हैं, उसे हम उपभोक्तावाद के अंतर्गत पढ़ेंगे, इस विषय के अंतर्गत। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पूर्व हम श्यामाचरण दुबे जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्यामाचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में उन्होंने पीएचडी हासिल की। भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और इनका देहांत 1996 में हुआ। श्यामाचरण दुबे जी ने कई पुस्तकों की रचना की, कई कृतियां रची हैं, उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, बट मैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा अवश्य करूंगी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति। तो यहाँ हमने देखा कि उनके द्वारा रचित कितने प्रमुख जो कृतियाँ हैं उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब आइए इनके बारे में थोड़ा और विशेष जानकारी हासिल करें। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी वे रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं संस्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे, अर्थात किसी भी समस्या को, कितनी भी जटिल समस्या हो, वो उसे बहुत ही सरल और सीधे तरीके से उसका उत्तर, उसका जवाब वो निकाल लेते थे और अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते थे। उपभोक्तावाद की संस्कृति, जैसा कि मैंने आपको अभी पूर्व बताया ही कि यह एक निबंध है। अब इस पाठ में दुबे जी ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत यहाँ पर करने की चेष्टा की है। लेखक का ये मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे बस अंधाधुन भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। आगे इसी पाठ में लेखक ने कहा है कि संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्व जीवन शैली अब धीरे धीरे अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से अब देख रहे हैं। ये सभ्यता के विकास की एक चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति अपने पांव पसारेगी या फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता अपने आप ही बढ़ती जाएगी और बढ़ रही है। आइए अब शुरू करते हैं हम अपना पाठ। पाठ का शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन। कौन सा दर्शन? उपभोक्तावाद का दर्शन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वर्चस्व,
वर्चस्व जो कि शब्दार्थ है, इसका अर्थ होगा प्रधानता यानी प्रमुख। अब यहाँ पर लेखक ने ये बताने की चेष्टा की है कि धीरे धीरे जब से उपभोक्तावाद हमारी संस्कृति में देखने को मिल रही है या अपने पांव पसार चुकी है, तो इसके फैलाव को देखने पर यह हमें लगता है कि अब हमारे जीवन जीने का जो ढंग है, जो जीवन शैली है, वो धीरे धीरे बदल गई है। और क्या हो गया है, अब बदल के कौन सी शैली आ गई है? लेखक का मानना है कि हमारे रहने सहने का जो ढंग है बदल करके अब वो बन गया है उपभोक्तावाद का दर्शन। यानी अब हम सिर्फ दिखावे पर जी रहे हैं, अब हम अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग अब भोग ही सुख बन गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। यहाँ पर बहुत ही साफ तौर पे लेखक ने कहा है कि कैसे धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन जैसे हम पाश्चात्य जो देश हैं, जितने भी यूरोप की जो यूरोपीय देश हैं, हम उसकी देखा देखी नकल कर रहे हैं। अब वहाँ की संस्कृति को हम अनुसरण कर रहे हैं, यानी नकल करने पर आ गए हैं। इसीलिए तो हमारी जीवन शैली में भी बदलाव आ गया है। अब क्या हो रहा है, उत्पादन को बढ़ाने पर जोर हो रहा है, यानी जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन यानी उत्पादन जोर हो, ज़्यादा उत्पादन हो, क्योंकि अब उत्पादन का जो मांग है वो अब बढ़ गई है। आज की जीवन शैली में सुख की जो असली सुख की परिभाषा है वो भी बदल गई है, क्योंकि अब मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ें और इन सब चीज़ों को, जो दिखावे वाली चीज़ें हैं, जो दिखावे वाली संस्कृति है, उसे अपनाए जा रहा है और इसीलिए उसके सुख की परिभाषा भी बदल गई है। अब वो दिखावे पे जीने लगा है। इसीलिए पहले सुख क्या होता था, हमारा मानसिक सुख होता था, हम जो खाते पीते थे, हमारे परिवार का सुख होता था, खान पान का सुख होता था। अब इस सुख की परिभाषा बदल गई है। अब इस सुख की परिभाषा क्या हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ों को बटोरना, इकट्ठा करना और दिखावे की ज़िंदगी जीना। उत्पादन तो आपके लिए है, यह आप भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ और कोशिश निरंतर करती रहती हैं। यहाँ पर भी लेखक ने विज्ञापन के दुष्प्रभावों के बारे में जिक्र किया है। ये बताया है कि विलासिता जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है, जिन चीज़ों की, जिन उत्पादों की, हम उस उत्पाद को आज के दौर में सिर्फ अपनी मान और अपनी प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये भले इसका इस्तेमाल हम करें या ना करें, परंतु यहाँ पर ये बताने की चेष्टा की है कि लोगों को लुभाने वाली जो विलासितापूर्ण जो सामग्री होती है, छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, वो बाजार उनसे पूरा भरा पड़ा है और वे कई अलग अलग ढंग से अपने जो ग्राहक हैं उन्हें ललचाने की चेष्टा कर रहे हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, या मुंह की दुर्गंध को हटाता है, या मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। इसमें कोई दो मत राय नहीं है। यहाँ पर दुबे जी ने रोज़मर्रा के जीवन में जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि देखिए आपको किस तरह से ये विज्ञापन भ्रमित करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि दिन की शुरुआत होती है टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट में भी उन्होंने, यानी जो उत्पादक हैं वे हमारे सामने कई तरह के टूथपेस्ट प्रस्तुत करते हैं,
जैसा कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि आप ये टूथपेस्ट लीजिए तो आपके दांत मोतियों जैसे चमकीले हो जाएंगे, तो आप ये वाला टूथपेस्ट लीजिए, ये आपके मसूड़ों से दुर्गंध आने से रोकता है, तो आप ये वाला ले लीजिए क्योंकि ये वाला जो टूथपेस्ट है ये आपको पूर्ण सुरक्षा देता है। तो इस तरह के जो लुभावने जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है तो कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, तो कोई पेस्ट ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृति तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। तो उपभोक्ता के सामने इतनी सारे चॉइस हैं, इतने सारे विकल्प हैं कि आप जिसे चाहिए उसे चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि लोग सोचते हैं कि विज्ञापन को जो देखते हैं ना, उन्हीं चीज़ों को हमारा जो मस्तिष्क है उसे ग्रहण कर लेता है। तो होता क्या है कि ये विज्ञापन जो हैं अपनी गहरी छाप हमारे दिलो दिमाग पर छोड़ देते हैं। और अब तो अलग अलग ब्रांड्स भी आने लग गए हैं, यानी ऐसा हम प्रतीत करते हैं, लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर विज्ञापन में फलाना तेल यानी कोई तेल, केश तेल आप ले लीजिए, कोई तेल का विज्ञापन दिखाया जा रहा है और बार बार अगर दिखाया जा रहा है तो क्या होता है, इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये छवि बन जाती है कि फलाना ढिमका ये जो तेल है ये सबसे अच्छा ब्रांड है और हमें ये ही लेना चाहिए। तो इस तरह है विज्ञापन की दुनिया। अब जैसे मैं आपके सामने एक विज्ञापन का जो गीत है, संगीत है, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप देखिए, यदि आपने भी सुना होगा इस गीत को, और इसके द्वारा भले ही हम नहीं जानते हैं, उत्पादक होकर के हम नहीं जानते हैं कि ये जो तेल के बारे में या किसी उत्पाद के बारे में हमको बताया जा रहा है उसकी गुणवत्ता कितनी है। बिना उसे जांचे परखे हम उनकी बातों में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, ये जो विज्ञापन हमने देखा है इसका ब्रांड बहुत अच्छा है और अब हमें यही लेनी चाहिए और यही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है प्रतिष्ठा की। ये ब्रांड अच्छा है यानी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस तरह का एक विज्ञापन अभी मैंने सुना था, काले घने मुलायम बाल, खिले खिले मतवाले बाल, फलाना ढीम का केश तेल, रेशम सा एहसास जगे, चेहरा कितना खास लगे। तो इस तरह के जो आपने सुना, किस तरह की जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, गीत का प्रयोग किया गया है, ये किसी न किसी तरीके से जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग में बैठ जाएगा और उसे ये ऐसा लगेगा कि हमें तो बस अब इसी ब्रांड का तेल या कोई अन्य पदार्थ या जो भी वस्तु है उसे खरीदना चाहिए। तो इस तरह की होती है ये विज्ञापन की जादुई दुनिया। अब आगे देखते हैं हम कि दुबे जी ने हमें और क्या इस पाठ में बताया है। उन्होंने शुरुआत की थी टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट में जितने भी विकल्प बताए, उससे क्या हुआ, उससे लेने वाला स्वयं भ्रमित हो जाता है कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो उपभोक्तावाद है वो हमें भ्रमित कर रहा है, हमें सही चीज़ ना दिखा करके हमारे सामने इतने विकल्प डाल देता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर कौन सा वस्तु हमारे लिए ठीक है। और जब तक आप वस्तु को उपभोग नहीं करेंगे आप कैसे जान पाएंगे कि वो उस वस्तु में कितने गुण हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि यदि आपका मान लो कि पेस्ट बहुत अच्छा है तो अब पेस्ट के साथ साथ में आपका ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर जो विज्ञापन है वो एक एक कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं तो आपने ब्रांडेड टूथपेस्ट खरीदा तो उसके साथ ही बाजार में प्रस्तुत हो गए उसके साथ अगला जो उत्पाद है क्या है, ब्रश। अरे आप यदि मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा ब्रांड का टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो आपको तो ब्रश भी लेना चाहिए।
तो इस तरह की जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को खाए जा रही है, समाप्त किए जा रही है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अब जब ग्राहक बाजार में टूथब्रश लेने जाता है तो अब वहाँ पर भी वह बहुत ही भ्रमित हो जाता है, क्योंकि देखिए उन्होंने ये लिखा है कि बाजार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार के, रंगों के, बनावट के और उनकी क्षमताओं के आधार पर भी एक से बढ़कर एक वहाँ पर ब्रश उपलब्ध है बाजार में। और ये तो नहीं, मुंह के दुर्गंध से भी बचने के लिए अब आपको माउथ वॉश भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ब्रांडेड टूथपेस्ट खरीदा तो आपको ब्रांडेड ब्रश भी लेना पड़ेगा, और अगर ब्रांडेड ब्रश ले लिया तो आपको अच्छा भाई माउथ वॉश भी लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक से बढ़कर एक चीज़ें बाजार में आपको लुभाने के लिए प्रस्तुत है। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इन चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लोग इस ब्रांड शब्द को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ देते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सौंदर्य प्रसाधन इसका अर्थ है सुंदरता को बढ़ाने वाली सामग्री, यानी जितने भी जो कंघी, तेल, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसी सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत आती है। विज्ञापित अर्थात प्रचारित या फिर सूचित। तो यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि यदि टूथपेस्ट खरीदा तो फिर हमने अच्छा ब्रश खरीदा तो माउथ वॉश खरीदा, और इस तरह से इसकी सूची काफ़ी लंबी बन सकती है। ऐसे तो देखा जाए तो यह बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पर क्योंकि हम अब हम मान प्रतिष्ठा पर आ गए हैं, अब हम ब्रांडेड चीज़ें ही खरीदेंगे, तो अब क्या है, हमारे पास विकल्प है। अरे ये सारी चीज़ें छोड़िए, ये तो रोज़मर्रा के सामान है। अब यहाँ पर लेखक ने कहा है कि चलिए अब हम चलते हैं सौंदर्य और प्रसाधनों की ओर, यानी सुंदरता को, आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाले जो उत्पाद हैं विभिन्न प्रकार के बाजार में सुसज्जित किए गए हैं, और लुभावने ऑफर्स के साथ एक फ्री, ये लीजिए इसके साथ 2 फ्री, इस तरह के ऑफर भी आजकल बाजार में देखने को आम मिलते हैं। और ऐसे ही चीज़ों से भरा पड़ा है हमारा बाजार। साबुन ही देखिए, अब साबुन में भी कई प्रकार के हो गए हैं। पहले बहुत ही सीमित हमारे पास साधन होते थे, सीमित साबुन होते थे, सीमित तेल होते थे, कुछ ब्रांड के ही चीज़ें होती थी। लेकिन अब तो प्रतिस्पर्धा का दौर आ गया है। हर चीज़, हर उत्पाद, हर वस्तु में आप यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों की नकल कर रहे हैं। हम पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को खोए जा रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने साबुन का एक उदाहरण देकर के हमें समझाने की कोशिश की है कि साबुन में भी देखिए कितने विकल्प पाए गए हैं। एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे साबुन में तेज खुशबू है। एक साबुन दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना आने से रोकता है, और तीसरा साबुन जो है वो जर्म्स से भी आपकी सुरक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। तो ये लीजिए, सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य उसका मनपसंद साबुन है। अब यहाँ पर साबुन का एक उत्पाद ही उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप हमको समझाने की कोशिश की कि साबुन को ही ले लीजिए। अलग अलग प्रकार के साबुन, अलग अलग गुणों से भरपूर, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज खुशबू है। अगर एक साबुन दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना आने से रोकता है, और तीसरा तो आपको जर्म से भी आपकी सुरक्षा करता है। और तो और अब विज्ञापन के रूप में अगर देखें तो लीजिए, आपके जो पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री हैं या क्रिकेट स्टार्स हैं या फलाना आपके जो खिलाड़ी हैं, वो सब आपका ही वो जो साबुन जो उन्हें पसंद है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह का जब विज्ञापन हम
बार बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब ये हमारे मन पसंदीदा अभिनेत्री अगर इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं और इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम भी उसका इस्तेमाल करें और हम भी खूबसूरत बने। तो ये है विज्ञापन का रूप। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, तो और जैसा होता है यानी उसके जैसे गुण होते हैं वो आपको दिखाया जाता नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर इसका उदाहरण देखकर दुबे जी ने हमको समझाने की कोशिश की है। आगे लिखते हैं कि सच्चाई का अर्थ तो समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए, ये दूसरा साबुन जो कि शुद्ध गंगा जल से बना हुआ है। और चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए, ये बड़ा सुंदर साबुन है परंतु महंगा है, लेकिन याद रखिए महंगा होने के साथ साथ ये आपके सौंदर्य में निखार ला देगा। अब यहाँ पर जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में बड़े ही साफ तरीके से आज के बाजार में उपलब्ध हुए कुछ उत्पादों का उदाहरण यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, आप बाज़ार में भी जाकर देख सकते हैं, एक बिस्किट के साथ दूसरा बिस्किट फ्री, ये साबुन लीजिए, ये महंगा है, ये सस्ता है, इसमें ये गुण है, ये टूथपेस्ट लीजिए। ऐसी चीज़ों से बाज़ार भरा है और हम इसमें से क्या होते हैं, हम भ्रमित होते जा रहे हैं। ये ही चीज़ है, ये जो विज्ञापन है, ये सारी चीज़ें उपभोक्तावाद की संस्कृति कहलाती है, क्योंकि हम दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं, दूसरों के दिखावे में आ रहे हैं और असली सुख की परिभाषा तो हम भूल ही चुके हैं। अब आइए, उन्होंने कहा है कि सम्भ्रात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर किस 30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो बस छोटी सी बात है, यानी मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और भी खर्च हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि भाई लाने में या पहुंचाने में भी तो समय की भी बर्बादी होती है और पैसों की भी बर्बादी होती है। परंतु नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे तो पेरिस वाला परफ्यूम ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह प्रतिष्ठा का जो चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। साबुन एक व्यक्ति लाइफ बॉय किसी ने लगाया है, किसी ने लक्स लगाया है, लेकिन ये जो उत्पाद का मैंने नाम लिया है, यहाँ पर दोनों के अलग अलग दाम हैं, दोनों के अलग अलग गुण हैं। लेकिन अगर यदि आप इसको अपनी मान और प्रतिष्ठा से अगर जोड़ेंगे तो जो महंगा साबुन है उसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि हाँ, हमारा रौब है, इस समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, हम ऊंचे वर्ग के हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर इस उपभोक्तावाद की संस्कृति ने एक नए अभिजात वर्ग को भी जन्म दे दिया है, जो कि सिर्फ मान और प्रतिष्ठा पर ही जीते हैं। तो यहाँ पर आगे लेखक कह रहे हैं कि औरतों को ही क्यों, पुरुषों को ले लीजिए, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम केवल साबुन और तेल से चल जाया करता था, लेकिन अब तो बाजार में आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आ ही गए हैं। अब तो इस सूची में दो दर्जन चीज़ें अपने आप ही जुड़ गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो विज्ञापन की जो पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने वाली जो सभ्यता है, जो उपभोगवाद की संस्कृति है, अब धीरे धीरे कैसे हमारी संस्कृति को नष्ट करती जा रही है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। अब इन सब जो हम रोज़मर्रा के जीवन में जो उपभोग करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, साबुन, तेल, ये वो, इन चीज़ों को छोड़िए, अब आ जाते हैं हम सामाजिक प्रतिष्ठा और मान की बातों पर। अब यहाँ पर सामाजिक, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हम जब घर में रहते हैं तो हमारे परिधान अलग रूप के रहते हैं, यानी हम अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें किसी शादी में जाते हैं तब हमारा पहनावा, हमारा परिधान बिल्कुल अलग रहता है। हम अपने रूप सज्जा करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं। आखिर क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये हमारी मान और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि वस्तु और परिधान की दुनिया में अब आ जाइए, और अब तो इस समाज में जगह जगह पर बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान भी बाजार में आ गए हैं। अरे ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष भी।
शर्म की बात है, घड़ी पहले एक समय दिखाती थी और उससे यदि यही काम लेना हो तो 4-500 में तो मिल जाएगी आराम से। तो यहाँ पर लेखक का ये मानना है कि किस प्रकार से हमने उपभोक्तावाद को अपने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और इसमें ये दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाता है परिधान। यानी अब जगह जगह पे बुटीक खुल गए हैं, नए डिज़ाइन के कपड़े आ गए हैं। यदि आपने पिछले वर्ष वाला डिज़ाइन जो पिछले वर्ष पहना था वो फैशन आपने इस साल भी पहना है तो आप तो दकियानूसी हैं, आपको तो कोई समझ ही नहीं है कपड़ों की, आपका परिधान का जो समझ है वो बिल्कुल बेकार है। यानी हमें हमेशा ट्रेंडी रहना पड़ेगा। ट्रेंडी अर्थात जो अभी के समय में प्रचलित हो, जो अभी चल रहा हो। तो क्या हमने इसी संस्कृति को जो हर 2 मिनट में अपना फैशन बदल रही है, जो ये समय जो प्रचलन चल रहा है, क्या हम इसी चीज़ को अपनी संस्कृति मानते थे? बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने एक और उदाहरण दिया है घड़ी का। इन्होंने कहा है कि जब घड़ी का काम ही है समय दिखाना, तो ये जो छोटी सी घड़ी है ये आराम से हमको 4-5 रुपए में मिल जाएगी। पर यदि आपको अपनी प्रतिष्ठा से अगर इसे जोड़ना है तो आप महंगी से महंगी 1.5 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की घड़ी भी खरीद सकते हैं। अरे इतनी महंगी घड़ी क्यों? क्योंकि ये अब प्रतिष्ठा का सूचक हो गया है। घड़ी का काम तो भले ही महंगी घड़ी हो या सस्ती घड़ी हो, उसका काम ही है समय दिखाना। परंतु अब सस्ती और महंगी ये जो बाज़ार में ये जो विज्ञापन हो रहा है या जो वस्तुएं आ रही हैं, अब जो अभिजात वर्ग हैं वो अपनी मान प्रतिष्ठा को इससे जोड़ कर चल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो चलिए इस पाठ के अंत के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार नई जीवन शैली अपनाने से क्या हुआ है? यानी जो नया हमने जो लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली अपनाया है जो दिखावे की, तो उसको अपनाने के बाद और क्या बदलाव आया है? तो यहाँ पर लेखक पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह का बदलाव आया है हमारी जीवन शैली में। तो इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार नई जीवन शैली अपनाने के साथ ही उपभोक्तावाद का नया सिद्धांत हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे हम उसके अधीन होते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, उपभोक्तावाद के दर्शन के कारण हमारी जीवन शैली में कैसा बदलाव आया है? उपभोक्तावाद का अर्थ है उपभोग के लिए ही उत्पादन को बढ़ाना, नहीं बल्कि जीवन शैली उपभोक्तावाद से ही प्रेरित है, जिसमें उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है ताकि उपभोग के लिए साधन उपलब्ध हो सकें। उपभोक्तावाद के दर्शन के कारण हम उत्पाद के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। इसी के साथ अब मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करूंगी। धन्यवाद।